नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग अपने घर पर बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमने श्री रुद्रनाथ धाम की यात्रा अपने गाँव से शुरू की। हमारे गाँव का नाम गडोरा है, जो रुद्रप्रयाग जनपद में है। अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हुए हम लोग गोपेश्वर पहुँचे और गोपेश्वर में भगवान श्री गोपीनाथ के दर्शन कर यात्रा को सफल बनाने की हम लोगों ने प्रार्थना की। गोपीनाथ मंदिर में ही रुद्रनाथ जी की शीतकालीन पूजा होती है। यहाँ नीचे जो मंदिर परिसर में ना पूरे आंगन में ही पठाली लगी हुई है ना, बहुत बहुत तेज गर्म हो रही है, तो इसलिए फटाफट चलो जल्दी आओ। गोपीनाथ मंदिर से हमने अपने सफ़र को आगे बढ़ाया और यहाँ से आगे चल पड़े हम मंडल चोपता वाली जो सड़क है, उस सड़क पर 3.5 किलोमीटर पर पड़ता है गंगोल गांव। तो हम फाइनली गंगोल गांव में पहुँचे और यहाँ से अब शुरू होने वाला था हमारा पैदल सफ़र। और फाइनली हम लोग अपनी जो मेन डेस्टिनेशन है उसमें तो पहुँच चुके हैं। इस समय हम लोग हैं गंगोल गांव में। यहाँ से थोड़ा सा आगे है सगर गांव। सगर गांव से भी रुद्रनाथ की चढ़ाई चढ़ी जाती है और गंगोल गांव से भी। बस गंगोल गांव से ये फायदा है कि यहाँ से थोड़ा सा खड़ी चढ़ाई नहीं चढ़नी पड़ती है, धीरे धीरे करके, जिसे गढ़वाली में बोलते हैं लादा लादा जान। तो अभी समय हो रहा है दोपहर की 1:45 बजे। हम लोग यहाँ का ट्रैक शुरू कर रहे हैं श्री रुद्रनाथ धाम का। तो चलते हैं और आगे की सफर की ओर बढ़ते हैं। गंगोल गांव से लगभग 400 मीटर की थोड़ा सा चढ़ाई चढ़ करके पहला टी ब्रेक है हमारा। तो घर से भी हम लोगों ने रोटी बना करके ला रखी थी। शालू की मम्मी ने रोटी सब्जी अचार दे रखा था और मम्मी का तो था व्रत गोपीनाथ मंदिर तक, लेकिन हम लोगों ने भी मम्मी के साथ में यहाँ पे रोटी भी खा ली। और पहला टी ब्रेक के लिए ये अच्छी जगह है। यहाँ पे धारे का पानी भी है और कुंवर जी को थोड़ा सा बूस्टिंग डोज दे दी हमने। चल बढ़िया जी, 20 रुपये तो बचा लेंगे अभी पनार में नहीं कटती पड़ती। हमें रास्ते में ये नाग के फन के आकार का एक
पुष्प मिला। इसे क्या बोलते हैं? जिन लोगों को पता है प्लीज़ बताना। अच्छा, रास्ते में चलते हुए हमें एक डॉगी मिला। ये कुछ देर हमको देख कर के वहीं पे बैठ गया, तो मुझे लगा इसे भूख लगी होगी। मेरे पास में बन का पैकेट था, मैंने इसे बन खिलाना चाहा, लेकिन आप यकीन मानेंगे इसने सूंघा और फिर मुँह फेर दिया। कठिन चढ़ाई है, उस पर गढ़वाली संगीत। पूरी चढ़ाई में इतना सूदिंग, इतना अच्छा लग रहा है ना, शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। तो आज यही म्यूजिक सुन करके हम रुद्रनाथ की चढ़ाई चल रहे हैं। इसमें जूम इन जूम आउट का नहीं होता? हाँ हाँ। गंगोल गांव से लगभग 3 घंटा चल करके हम लोग इस समय पहुंचे हैं पुंग बुग्याल में। पुंग बुग्याल रुद्रनाथ ट्रैक का एक तरीके से बेस कैंप भी है ये। यहाँ पर रहने खाने की व्यवस्था भी है। जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उन लोगों ने यहाँ पे टेंट की भी व्यवस्था कर रखी है। और इसके बाद थोड़ा सा सीधा सीधा जाएंगे और उसके बाद खड़ी चढ़ाई है और हम पहुंचेंगे। आज का जो स्टे रहेगा हमारा ड्यूटी बुग्याल में, तो वहां तक खड़ी चढ़ाई है। जो सबसे टफेस्ट चढ़ाई है रुद्रनाथ ट्रैक की, वो आप पुंग से शुरू होकर के और ड्यूटी बुग्याल तक की है। तो ऑलमोस्ट हमें तो रात हो जाएगी पहुंचते पहुंचते, लेकिन देखते हैं कहाँ तक चल पाते हैं। बट टारगेट है आज का ड्यूटी। मेरे लिए ये यात्रा दुनिया का बेशकीमती खजाना मिलने जैसा है। एक बार रुद्रनाथ धाम के दर्शन करना चाहती थी जीवन में। मन में उत्साह तो बहुत था, लेकिन एक डर भी था साथ ही साथ। क्योंकि लगभग 10 साल हो गए हैं हम लोगों को गांव से बाहर गए हुए। गाड़ियों के इस्तेमाल से चलना फिरना बहुत कम हो जाता है। शायद मुझे लगता है सभी के साथ ही ऐसी दिनचर्या होती होगी। इसलिए चढ़ाई तो चढ़ ली जाती है आराम से, लेकिन उतरते वक्त पैरों में क्रैम्प्स उठने लग जाते हैं, तो उसका बहुत डर रहता है। पिछली बार जब मैं फरवरी में लाटू देवता ट्रैक पर गई थी, तो वहाँ से जब नीचे उतर रही थी, तो भले वहाँ से आधा किलोमीटर रहा होगा उतरना, लेकिन मेरे पैरों में इतना मतलब क्रैम्प्स उठने लग गए कि एक-एक कदम रखना मुश्किल हो गया। तो चढ़ाई चढ़ने का जितना उत्साह था, मन में डर था कि कहीं नीचे उतरते वक्त हालत खराब हुई तो ये कोई छोटा-मोटा रास्ता नहीं था, पूरा लगभग 26 किलोमीटर का ये रास्ता था। तो खैर जो भी हो, हमने भगवान भोलेनाथ का नाम लिया और चल दिए, और बस यही प्रार्थना कर रही थी कि भगवान बस शक्ति देना कि जिस जोश और उत्साह के साथ मैं ये यात्रा शुरू की है, वो बनी रहे। चढ़ाई चढ़ते हुए अपनी सांसों की और एक-एक कदम की कीमत मालूम होती है। एक कदम भी फालतू इधर से उधर बढ़ाया तो लगता है जैसे खत हो गई। खत का मतलब होता है हमारे गढ़वाली में बर्बाद हो जाना। तो
चढ़ाई चढ़ते वक्त बस ध्यान सिर्फ ये रहता है कि हम अपने एक कदम को बस केवल आगे की ओर बढ़ाएं, चढ़ते हुए बनाएं, ताकि हमारी एनर्जी वेस्ट ना हो। अब हम आ पहुंचे हैं घिमघिमा पानी में। तो यहाँ पे घिमघिमा पानी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जहाँ पे हम अभी पानी पी रहे हैं ना, इसके ठीक ऊपर से इसका स्रोत एक छोटा सा जो प्राकृतिक स्रोत है वो वहाँ पर है। तो वहाँ पे ना पानी के घिम घिम की आवाज़ आती है। तो यहाँ पे जिनका ये कैंप है उन्होंने बाद में वहाँ से पाइप डाल करके इसको यहाँ पे एक नल बना दिया है। इस समय हम हैं कलचांत बुग्याल का। यहाँ पे एक छोटा सा कैंपिंग है यहाँ पे, और समय लगभग 7 बज रहा है। यहाँ से ठीक सामने दिखाई दे रहा है पुंग बुग्याल, और यहाँ से ल्यूटी है लगभग 4 किलोमीटर। तो अगर हम ठीक ठाक चलते हैं तो रात के 9 साढ़े 9 बजे तक हम ड्यूटी पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, बस थोड़ा सा एक रेस्ट ले करके। और यहाँ से पूरा सामने और वो गंगोल गांव और सगर सामने दिख रहा है। और यहाँ से अब हम आगे के सफर की ओर बढ़ेंगे। आप लोगों को चढ़ाई का असर मेरी आवाज़ और मेरे चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। थकान बहुत ज़्यादा लग रही थी, एक एक कदम बहुत भारी हो रहा था और अंधेरा गुप्त अंधेरा हो चुका था। हमें कलचांत में लोगों ने बताया कि ल्यूटी कम से कम आपको अभी यहाँ से 4 घंटा लगेगा, तो लगभग 2 घंटे पर होगा मौली खर्क। तो उन लोगों ने हमें सजेस्ट किया कि हमें मौली खर्क में रुक जाना चाहिए। तो हम फिर लगभग 9 बजे पहुँच चुके थे मौली खर्क में। हाँ बैठ रात के लगभग 9 बजे हम लोग पहुंच चुके हैं मौली खर्क में, और यहाँ पर शुभम भाई के कैंप में रुके हैं और खाना भी शुरू हो चुका है। जाने का भी वो प्लान तो हमारा ल्यूटी तक था, लेकिन टाइमिंग ज़्यादा है क्योंकि हमें यहाँ से लगभग 1.5 से 2 घंटा और लगेगा। तो फिर हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि आज हम जो नाइट स्टे करेंगे वो मौली खर्क में करेंगे। तो कल सुबह फिर यहाँ से आगे का सफर जारी होगा, और कल रुद्रनाथ हमारा जो समिट होगा वो रुद्रनाथ में होगा। तो बने रहिएगा आप लोग। जब भी आए तो थोड़ा सा इस उस पे आए, क्योंकि हम लोगों ने 2 बजे के अराउंड ही अपना ट्रैक शुरू किया था। तो यहाँ पे आने तक का 8:30 9 बजे तक का अगर आप ठीक ठाक चल लेते हैं तो यहाँ पे पहुंच जाते हैं। रुद्रनाथ यात्रा का डे 1 आज यहीं पर समाप्त होगा मौली खर्क में। कल सुबह फिर एक नए सफर की शुरुआत होगी। तो तब तक के लिए आप सबको शुभ रात्रि। मिलते हैं कल एक नई सुबह में, और रुद्रनाथ यात्रा का पार्ट 2 कल सुबह से शुरू होगा। गुड नाइट, नमस्कार।